द लेंथ ऑफ द लेंथ एक मिनट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड आर इन रेशो। ठीक है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 250 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड एट 15 रुपीज़ पर 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है पहले तो सबसे पहले। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दे दिया हमारे को, रेशियो के टर्म में दिया, लेकिन हमें क्या करना है, उसको एक्चुअल में फाइंड करना है कि वो रियल में लेंथ कितनी है। और पेरीमीटर दे दिया हमारे को 250 मीटर। ठीक है, तो पहले हम इसको करते हैं फिर आगे चलेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। एक मान लो मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब बोल रहा है कि लेंथ मतलब कि ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, और ब्रेथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये क्या है, रेशो है, 3:2 के अंदर क्या है, डिवाइड है। तो कभी भी रेशो की बात आए, ठीक है, कभी भी रेशो की बात आए तो हमें क्या याद रखना है कि इसको 3x एंड 2x की टर्म में लिख लेंगे। समझ में आया? सबसे पहले तो ये, तो कभी भी रेशो की बात आए तो हमें क्या करना है, रेशो की टर्म में उसको x के साथ में लिख लेना है, किसी भी एक वेरिएबल के साथ। तो मैं लिख लिया 3x एंड 2x। हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। तो देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। तो हमें लेंथ की वैल्यू दे दिया, ये तो हो गई लेंथ, क्योंकि देखो पहले लेंथ है तो पहले लेंथ आ गया, फिर ब्रेथ है तो ब्रेथ आ गया, और फिर हो गई ब्रेथ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2 का 2, लेंथ की वैल्यू क्या है 3x एंड ब्रेथ की वैल्यू क्या है 2x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 का 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5, दो बार में क्यों लिख रहा हूँ इसको। अब देखो 5 2 जा 10, तो हो जाएगा हमारे पास 10x। हाँ 10x हो गया, लेकिन हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है, 250 दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है, 250। तो हम यहाँ पे इसको 250 लिख देंगे और इधर 250 लिख देंगे, ये एज इट इज़ चलता जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू दे रखा है, हमने फॉर्मूला लगाया, और ये किस में, रेशो में दे रखा था, हमने ये भी कर लिया। तो अब देखो ये हमारे पास आ गया 250 इक्वल टू 10x। यहाँ तक तो आ गया होगा आपको समझ में। हमने इसको बस सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई 10x। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x को तो एक साइड रखेंगे, और ये हो गया 250 और 10 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, तो 0 से 0 गया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 25, और ये मीटर है तो क्या जाएगा मीटर, x की वैल्यू आ गई 25। और हमें क्या पहले गिवन था, रेशोज़ गिवन थे, रेशोज़। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन रेशोज़। मतलब हम क्या करेंगे, रेशोज़ के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या 3x था, तो 3 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा 75। ठीक है, 75 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास, ये लेंथ आ गई, इसको हम लेंथ लिख सकते हैं। और हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू हम देखते हैं क्या है, ब्रेथ की वैल्यू क्या थी हमारे पास, रेशो में 2x थी, और हम क्या कर देंगे 2 का 2, x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। इसमें भी x की वैल्यू पुट किया 25, इसमें भी x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 25। तो ये हो जाएगा b की वैल्यू हमारे पास आ गई 50, और यहाँ आ जाएगा मीटर। यहाँ तक आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अब हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड। ठीक है, हमें बोल रहा है कि रीपिंग मतलब रीपिंग का क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मान लो कि एक फील्ड है, इसके अंदर रीपिंग कितना हुआ, तो अब हमें इसका फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि हमें 15 रुपीज़ लगते हैं यहाँ, और 15 रुपीज़ लगते हैं, तो वो कितने मीटर कर देता है, 50 मीटर।
15 रुपीज़ में कितने मीटर रीपिंग करता है, 50 मीटर। ठीक है, हम उसको 15 रुपये मान लो देंगे तो वो 50 मीटर क्या कर देगा, रीप कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गई, अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें पता है क्या होता है, लेंथ, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आ गई, लेंथ की वैल्यू आ गई 75, ब्रेथ की वैल्यू आ गई 50। तो ये हो जाएगा 7 5 5 जा 25, कैरी 2 5 7 जा 35 और 37। तो ये आ गया हमारे पास टोटल। अब हम इसको क्या करेंगे, ये एरिया, हमें इस एरिया के अंदर क्या करना है, रीपिंग करना है। ठीक है, इस एरिया में क्या करना है, हमें रीपिंग करना है। तो इसको क्या कर देंगे हम, पहले तो 50 से, ये देखो कहाँ गया वो, हाँ ये है, इसके अंदर बोल रहा है कि 15 रुपीज़ देंगे तो कितने रुपए कर देगा, ये 50 मीटर कर देगा। 15 रुपीज़ देंगे तो ये 50 मीटर क्या कर देगा, एरिया को रीप कर देगा। तो हम इसको पहले तो क्या कर देंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे। तो 50 से डिवाइड किया, 0 से 0 गया, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 75। और उसको हम क्या करेंगे, 14 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने क्या किया, 50 से डिवाइड किया। हम 50 मीटर कितने रुपए में क्या करेंगे, रीपिंग करवाएंगे 14 में। तो अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 1 मिनट करता हूँ मैं, कितना आता है बताता हूँ आपको, 75 इंटू 14, तो ये आ जाएगा 1050। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1050। ठीक है, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। और यहाँ लिख देंगे मीटर स्क्वायर। नहीं, ये एरिया तो आ गया था हमारा, ये मीटर स्क्वायर आ गया था। हाँ ठीक है, तो ये बोल रहा है कि फाइंड द कोस्ट, हमने कोस्ट फाइंड कर लिया, ये तो कोस्ट होगा ना। एरिया तो ये था, एरिया ये था, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारा एरिया आ गया था। एरिया, टोटल एरिया क्या आ गया था, 3750 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास एरिया था। ये कोस्टिंग है, मतलब कि हमारे को इतने रुपए देने पड़ेंगे इसको, इतने बड़े फील्ड को रिपिंग करवाने के लिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर पूछना। एक बार और मैं बता देता हूँ, हमने क्या किया, लेंथ की वैल्यू दे रखी थी, लेंथ और ब्रेथ हमें रेशोज़ में दे रखा था, लेंथ और ब्रेथ रेशोज़ में दे रखा था, कर दिए। फिर बोल रहा है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल लगा दिए, रेक्टेंगल या फील्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, फील्ड, और इसका फॉर्मूला ये था। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, यहाँ से x आ गया। इसको फिर क्या कर दिया, हम रेशोज़ के अंदर पुट कर दिए वैल्यूज़ को। रेशोज़ में पुट करने के बाद हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गया हमारे पास। फिर हमने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके अंदर में क्या करवानी है, रीपिंग करवानी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो L इंटू बी कर दिया, इसका हमारे को पूरा एरिया मिल गया। यहाँ पे मैं एरिया लिख देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे को एरिया मिला 3750। फिर उसको क्या कर दिया हमने, 50 से डिवाइड, क्योंकि हम 50 मीटर क्या करेंगे रिपिंग करेंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। 50 से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मैं 50 मीटर क्या करूँगा, रिपिंग करूँगा, तो मुझे 14 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो 14 रुपीज़ मिलेंगे ऐसा बोल रहा है, तो इसको मैंने पहले डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद जो हमारा आंसर है उसको 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे टोटल कोस्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।